तो सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 30 अप्रैल 2026 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल आए जी, और भी बातें जानेंगे जी। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी। कैसे हो जी, कैसे हो जी भाई साहब जी? बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी? पहले गाड़ी है और वो बता दो जी। 5 गाड़ी पंजाब है, 5 गाड़ी पंजाब जी, और 4 गाड़ी यूपी है। अच्छा जी। ये रामपुर ये सारा पड़ा हुआ है, और 3 गाड़ी छिपा बड़ौदा। ऐसे करके मैं टोटल मिला के 11-12 गाड़ी। ठीक है जी। आज अपने पास पंजाब नहीं आया जी, क्या बात? कल पंजाब आया, हाँ जी। उसके ड्राइवरों को धमकी देने लग गए। कौन? हमारे मंडी के 1-2 आड़ती हैं अच्छा जी। कि इसकी दुकान पे अगर पंजाब लगाया तो तुम्हारी गाड़ी रोक लेंगे। यानी जो आपके पास पंजाब आया। हाँ। तो अब बताओ, किसान अपना माल बेच रहा है, वो कह रहा है मैं कहीं भी भेजूँ, हैं? कोई ड्राइवर ला रहा है, वो कह रहा है मेरी मर्जी में लाऊं। यहाँ पे उन लोगों को भी दिक्कत होगी आड़ते हो कि जी इसकी दुकान में माल नहीं आना चाहिए। आपको तो ट्रम्प वाला काम होगा जी, भी ट्रम्प की गेल ना नाटो लगा जी, ना कोई उसका मित्र सहयोगी लगा। देखो ट्रम्प तो पागल आदमी है। अच्छा जी। मैं पागल आदमी नहीं हूँ। वो अपने और अपने परिवार के भले के लिए वो ये सब काम कर रहा है। उसकी प्रोडक्शन है, वो है, फैक्ट्रियाँ हैं उसकी, तो वो चीज़ उसमें लगा हुआ है। यहाँ तो मेरा वो हाल हो गया, लोगों के भले के लिए बड़े और अपनी जान और जोखिम में डाल रहे। ठीक है जी। अब अगर मेरे पे पंजाब आया और कल 105 तक बिका, किसान आप नीचे किसान सेटिस्फाइड है। जो सारे किसान आए थे, कोई भी किसान ऐसा नहीं था जिसका फ़ोन से माल आया। 7-8 किसान थे, सब सेटिस्फाइड थे। ठीक है जी। खैर आएंगे, किसी के धमकी से क्या होता है। खैर लेकिन ये है कि देखो अब आप कि उनको धमकियाँ देने लगे कि उनकी दुकान में माल नहीं जाएगा। खैर ये तो पुरानी चीज़ है मेरे लिए, कोई नई बात नहीं है। ठीक है जी। बाकी आया हुआ देखिए आज में, कल में और आज में कहाँ क्या क्या उतार चढ़ा हुआ जी? देखिए 5-7 रुपये 10 रुपये फ़र्क है हर चीज़ में, ऊपर में नीचे में बढ़ गया हर चीज़ के जी। आज के पंजाब की रेट की पूरे हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ में ले लो आप, सब में 5 से 10 रुपये की। डॉलर भी बढ़ गया, सोना तो बंद हो गया, हर चीज़ में कहाँ बढ़ गई जी? सर मैं हर चीज़ मतलब लहसुन की हर क्वालिटी में 5 से 10 रुपये बढ़ गए। ठीक है जी। आपको खोल के समझाना पड़ता है। मेरा सोने से क्या मतलब, मेरा डॉलर से क्या मतलब। अब आप सोने वाली दुकानों में जाते हैं, नहीं आपको यहाँ पे लहसुन में हर सोना चीज में का पूरे देश में बढ़ गई जी, हर चीज में बढ़ गई। आपको लहसुन में सोना दिखेगा, क्या बताऊँ आपको। ठीक है जी। अब आप सोने की दुकानों में जाते हो तो भाई साहब उनमें और हमारे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है जी। हमारे और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ठीक है जी। वो सोने के लोग हैं, सोने वाले लोग हैं। अरे भाई ले ले, उधर से ले ले। अच्छा जी। ये चनिया ये कहाँ से आया जी? जब चनिया चालू हो गया यूपी वालों का। अच्छा जी। चनिया चालू हो गया जी? हाँ ठीक है जी। बहुत बढ़िया माल आने लग गए। अच्छा जी। तो पहले चनिया की लहसुन की रेट बताओ जी, पहले जो पंजाब की आज की रेट है जी। पंजाब चल रहा है जी नीचे में 30, ऊपर में 100-110। अच्छा जी। हर तरफ लोग स्टॉक के मूड में शुरू से ही थे। अब माल सूख गया, लोग मूड में आ रहे हैं। अब कल हमारे वो मित्र हैं तो वो मजाक उड़ा रहे थे मेरा, जो बाबा जी बोल गए थे नीमच वाले। हाँ जी हाँ जी। शोएब भाई, वो मजाक उड़ा रहे थे कि एक वीडियो दिखा रहे थे मेरे को, उसमें नीमच मंडी का तो वीडियो है, पीछे आवाज़ मेरी चल रही है। क्या बताओ खुराना जी, अब आपको बाबा नहीं बोले तो क्या बोले। मैं तुम और झंड उतार दो और धमकियाँ कम मिली थी और तुम ये ड्रामा भी चालू कर दो। भाई साहब एक सही गाइडेंस देना, एक सही सलाह देना बिना अपने लालच के, ये गुनाह है क्या? ये बताओ। कल आपने जो कहा ना जी, हिमाचल वालों में भी आपने वो पंप भर दिया जी, भी 100 रुपये से लेके 50 से लेके 150 बिकेंगे। मैंने क्या पंप गलत बताओ? या जब माल सस्ते में लेना तो कहाँ जाएंगे जी? कल चाइना आया हुआ था मंडी में, कल 6 गाड़ी चाइना था कल। हाँ दिल्ली मंडी में।
दिल्ली मंडी में मतलब आसपास गोडाउनों में उतारा। कितनी गाड़ी? 6 जी। ठीक है। अब जब तुम चाइना ले सकते हो 180, 90, 200 का, तो हम हिमाचल वालों को नहीं कह सकते आपका 50 से 150 बिकेगा? बताइए मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? आप चाइना तो बेच लो, हिमाचल वालों को तो नजर आ गया कल ये बात सुन के भी, चलो हमारे इतना। आप चाइना बेचो 200 का, 190 का, मैं अपने हिंदुस्तान के किसान के लिए नहीं बोल सकता? बोल रहा हूँ तो क्या गलत बोल रहा हूँ? मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मेरे पे लाओ मैं बेचूंगा, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ ये रेट खुलेगा, इसमें क्या गलत बोल रहा हूँ? भाई साहब मैं इन जैसे ब्लैकियों में से नहीं हूँ जो वक्त पे अपने, अब मैं क्या उल्टे शब्द में बोलना चाह रहा हूँ, बात को जी समझ गए, जो वक्त आने पे अपने आप को बेचते हैं। छोड़ो और बातों को, जब मौका लगा चाइना बेचो, जब मौका लगा अपने आप को ईमानदार घोषित करो और वो हिमाचल बेच लो, जब मौका लगा अपने आप को ईमानदार घोषित करो दूसरे राज्य का बेच लो, फिर मौका लगा इन सब किसानों की ऐसी की तैसी करके, हिंदुस्तान के व्यापारियों की ऐसी की तैसी करके चाइना बेच लो। ऐसा नहीं है भाई। अगर मैंने हिमाचल के बारे में बोला, पूरी उनकी रिपोर्ट आने के बाद बोला, पहले लोग बोल रहे थे खुराना में दम नहीं रहा, ये बता ही नहीं रहा तेजी मद्दी क्या। जब पूरी अभी तक की रिपोर्ट नहीं आएगी हवा पे तो तीर छोड़ूंगा नहीं। ठीक है जी। हाँ ये बोला था कि तेजी आएगी, रेट कहाँ तक जाएंगे वो मैंने अब बताया। अब कश्मीर का भी बता दो जी, कश्मीर वालों के कमेंट आ रहा था, भी हमारा भी नाम ले लो कोई। कश्मीर बिकेगा 50 से 100, 50 से 100 बिकेगा। अच्छा जी। और टिकटों से बिकेगा। कश्मीर में लोग ग्रेडिंग करनी चालू कर गए, अब उनको समझ आ गई कि जब हिमाचल के लोग बढ़िया हमारा ही माल लेके ग्रेड करके मूछ कटिंग साफ करके सुखा के उसकी पत्ती हटा के अगर वो बना सकते हैं तो हम क्यों नहीं सीधा बना के बेचें? और जो ऐसी में बनाए उसकी मूछ पत्ती काटे उसकी ग्रेडिंग करे फिर ग्रेडिंग करके, हाँ जी साहब वो भी टिकटों से बिकेगा। मोटे माल 100 से ऊपर ही बिकेंगे वो। हिमाचल के रेट ही जी। हाँ हिमाचल के टक्कर बिकेंगे, माल तो वही है, एक ही चीज़ है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे अगर मैं किसी को गाइड कर रहा हूँ, ये तो नहीं कह रहा ना मेरी दुकान पे हो तो मैं समझाऊंगा, ठीक है जी। ओपन बोल रहा हूँ, कोई भी सुने। मेरे दुश्मन ज़्यादा सुनते हैं, दोस्तों कम सुनते हैं, तो उसमें मैं गलत क्या बोल रहा हूँ बताएं आप। और इसका क्या रहेगा जी, इसका तो बता दो जी, इसका ये? फार्मिंग का इसका भी बोल दो जी। ये बहुत बढ़िया चलेगा। चनिया अभी जो बढ़िया से बढ़िया चनिया 300 350 बिक रही है। अच्छा जी। और क्वालिटी के हिसाब से उसके रेट आ जाएंगे भाई, नीचे में 150, ऊपर में 300। ठीक है समझिए आप। और जो फार्मिंग का सोना जी, फार्मिंग में 50-60 रुपये, 50-60 रुपये कम नहीं है जी? 70-80 यार अभी आया ही नहीं, आने दो। जब तक आए नहीं, आप माँ के पेट में बच्चे के बारे में बता दें कि बच्चा बीमार है या बढ़िया है, कैसे होगा? या इसका हम नुन्नू रखे, चुन्नू रखे, पुन्नू रखे, क्या रखे? ठीक है जी। बाहर निकलेगा बच्चा, देखो कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, तब तो उसका नामकरण करोगे। अभी तो फार्मिंग निकल रहा है, अभी वो कैसा बैठता है, हल्का है बढ़िया है, उसी हिसाब से चलेगा। अमूमन 50 से 80 की रेंज में फार्मिंग घूमेगा। ये कहाँ गए जी किसान, इनके काठरगोड़ा के बारे में बताओ जी। सब आए हुए बैठे हैं ऊपर नीचे, आपको देख के आगे पीछे हो जाते हैं। अच्छा जी। अच्छा। वो देखो वो भी अपना हाथ रखे क्या भाई मेरी नहीं बता हरियाणा वाले। ठीक है जी। ये कौन है? सुपर शंकर है जी। ये सुपर शंकर देखो कितना बढ़िया हुआ यूपी में। अच्छा यूपी का है जी ये। एक ये सुपर शंकर दिखाता हूँ, ये हरियाणा का है। अच्छा जी। ऊपर। अच्छा जी, ये वाला जी है। ठीक है जी। ये हाँ देखो कितना बढ़िया। इसका क्या रेट है जी? बोल रहा व्यापारी 120 रुपये। अच्छा जी। और ऐसे माल जी हैं? ऐसे माल 90-100। 90-100 जी। थोड़ी सी ग्रेडिंग की कमी है, अगर ग्रेडिंग होती तो बिकता 100 रुपये। अच्छा जी। और काठरगोड़ा के जी, काठरगोड़ा का जी? काठरगोले चल रहे साहब 60 रुपये से लेके 150-60, 10 रुपये बढ़ गए। अच्छा जी। 10 रुपये बढ़े हैं। तो अभी इसको लेने वाले रुक रहे या लेने वाले हैं, डिमांड है, बीज में जा रहा भाई साहब जैसे? कहाँ से जी? उज्जैन जिले से, एमपी उज्जैन जिले से। अच्छा एमपी उज्जैन जिले से। अच्छा रहने वाला हूँ। अच्छा जी। गोपाल नागर मेरा नाम है। अच्छा गोपाल नगर जी। तो मैं
सर से मिलने ही आया था। अच्छा जी। और आज मैंने मूड बना लिया कि लहसुन लेना तो इनसे ही लेना, मतलब देख के मुझे लगा कि पूरा मार्केट घुमा मैं, अच्छा जी, पर इनकी जैसी क्वालिटी और ऐसी मतलब ग्रेडिंग वाला माल कहीं भी नहीं है। ठीक ठीक ठीक। मतलब माल देखते ही हमें पसंद आ गया। भाई ये नहीं है कि कोई मेरे बंधे हुए हैं, नगद देना है इन्होंने, पूरा मार्केट घूमे हैं। मन ठुकने की बात है। ये जो भी आपने इतना काटर गोला रख रखा है, ये सारा काटर गोला नहीं है जी? ये सारा काटर गोला, ये भी काटर और गोला सब है, में मार के लग चुके हैं अंदर। और देखो, पीछे भी वो सब मार के लगे हुए अंदर। ये भी मार के लगे जी जैसे। हाँ, तो ये अभी बिकना पड़ा या रोक रखा या बेच नहीं ये रहे? आज ही आया भाई। सब कल वाला जो माल था सब बिक गया था। अच्छा ये जी। 4 गाड़ी होती है, 1000 एक कट्टा है, 10 रुपये बढ़ गए हैं। अभी आगे डिमांड आएगी तो बिक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई आज आफत नहीं आएगी। जाएगा कहाँ कहाँ जी आज अभी ये? जहाँ डिमांड आएगी वहाँ जाएगा। अच्छा जी। जहाँ जहाँ डिमांड आएगी। लेने वाले मंगा रहे इन रेटों में अभी भी? सर देखो, ऐसा है, कल कौन लेगा आपका माल? हैं? कल कौन लेगा? जैसे कल आया था ना माल, कल हाँ। भी आया, परसों भी आया, उसको खाने वाले ले गए, बीज नहीं, वाले ले बीज गए? वाले जा रहे हैं। अच्छा जी। असल में फ़र्क क्या आ रहा है, जिस जिस जगह भी मेरे माल जाते हैं उनके आसपास ही और भी दुकानें खुली हुई है। अब लोग कहते हैं, ये कहता है मेरा असली माल है। बढ़िया। असली। भाई साहब सुनो, डंके की चोट पे हम अपने कार्ड लगा के दे दें। राणा जी एक बार दिखाना, ये कार्ड लगे हुए हैं। देख लिया जी, ये देखो वो आप कार्ड तो लगे हुए, हर्ष देखो। का भी नंबर आ गया जी इसमें, ये देखो, हाँ, वो देखिए वो कार्ड लगे हुए, ये सारे नंबर आ गए जी इसमें। सब अंदर कार्ड डाल रखे हैं हमने। ठीक है जी। तो अगर मैंने अपना कार्ड डाला हुआ है, मेरे नंबर लिखे हुए, मेरी फर्म का नाम लिखा हुआ है, तो डंके की चोट पे बेच रहा ना कि ईमानदारी का माल है। कभी किसी चोर को अपना नाम डालते हुए देखा है? ये जितने भी, अरे लियो तो साहब आगे कोई मैं ये कहाँ से जी? कहाँ से भाई आए साहब? मुझे आओ यार, यहाँ हो, वहाँ से क्या, यहाँ बैठो इधर। अभी आए हैं वो। अच्छा जी, अच्छा। तो ये ले भाई, तो अगर मैं कुछ भी दे दूँ डंके की चोट पे दे रहा हूँ ना, आप भी दो ऐसे कार्ड लगा के, तब पता चलेगा कि कितने ईमानदार हो, कितने मिक्सिंग कर दो। या आपको अपने में भरोसा नहीं है, मेरे को है, मेरा टोटल माल मार्केट में आ गया ठीक है जी। कि कल को किसान पे भी जाएगा। जो बीच में बेचने वाला वो तो छूट गया कि भैया खुराना का माल है पड़ा कार्ड। अब इसमें अगर कोई हल्का माल निकलता है तो किसान तक मेरी बदनामी होगी। क्यों भाई साहब, मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे करो व्यापार, आप जलो नहीं, आप साथ चलो। जलो नहीं, साथ चलो। सीखो कि अगर सामने वाला ऐसे कर रहा है उसकी वजह क्या है। कोई अपनी लेबलिंग नहीं करनी, मेरे को तो जो नाम मिलना था मिल गया, ठीक है जी। है ना। अब उसको मैं मेंटेन करके रखूँ या उसको गिराऊँ, ये मेरे ऊपर। ठीक है जी। तो मेरे को तो जो भाई मिलना था मिल गया, मैं उससे ऊपर कहाँ जाऊँगा। आज अगर मैं डंके की चोट पे अपने लेबल लगा के, अपने मार्के लगा के भेज रहा हूँ, इट मीन्स कि मेरे को पता है कि ये माल बढ़िया है। मेरे पे एक भी व्यापारी हेरा फेरी वाला आता ही नहीं, उसको पता है हेरा फेरी करेंगे तो दूसरी दुकानें बहुत है, या वहीं बेच देंगे। तो भाई अच्छा माल दोगे, आप ही की इज्जत बननी है, और आप धंधे में धर्म गए लोगे। आज किसी किसान को आप माल बेचते हैं, जैसे ये इन्हीं को ले लो, इनका फर्टिलाइज़र का भी काम है, तो इनसे वही चर्चा हो रही थी, भैया पेस्टिसाइड की जगह गौमूत्र और गोबर के ड्रम बनाओ, वो बनवा के रखो अपने पास, खरीदो ना सामान, खरीद के बना के रखो, उसको बेचो। उसमें धंधे में धर्म भी हो गया, आप कमा भी दें। ठीक है जी। अब ये है, अगर ये किसी को देंगे या खुद लगाएंगे तो इनको कम से कम तसल्ली तो है कि मैं माल लिया, मेरे को, मैं सेटिस्फाइड हूँ उस माल से। अब कल मैंने एक जगह भेजा, इंदौर, वहाँ पे माल भेजा, सामने वाले ने पहले भी मेरे से एक गाड़ी मंगवाई थी। फ़ोन उठा लिया करो यार। हाँ जी। तो वहाँ पे भेजा, उन्होंने कहा जी मेरे को माल वही देना जिसमें मार्का लगा। किसान बिना मार्के का उठा ही नहीं रहा माल।
किसी का भी होगा, हमारे को तो गारंटी चाहिए। आप मार्के में अगर मार्का है, इट मीन्स उस बंदे की गारंटी है, नहीं तो हम उसको पकड़ देंगे। ठीक है जी। तो ये सीधा एक किसान से जुड़ने का जरिया है कि आप अगर उसको कोई चीज़ दे रहे हो, अगर गलत है तो आपको फ़ोन करके डंडा चढ़ा देगा आप। तो ऐसा दम रखो ना माल बेचो। तो सब तो सारी बातों को कहने का मतलब है, पहले तो बाद में आपका विरोध होता था, अब तो सीजन में भी होने लगा भी इसके पास माल ना रखो, ये चोर है, और हो गए माल खराब है, इसके माल असली है। पहले ये होता असली था कि रहता है। पेमेंट नहीं दे पाएगा, यानी पहले तो बाद में होता था, अब सीजन में भी, चलते सीजन में भी लगातार धमकी देने लग गया कि माल नहीं उतारना। हर रोज का एक नया पंगा है जी। नया पंखा तो ठीक है जी। फिर भी वो ऊपर वाला कमी नहीं आन देता। देखो ये पूरा घूम लो, पीछे तक देख लो, गाड़ी एक और उतरने की खड़ी है काटर को लेके, ऊपर वाला कमी नहीं आन देता। ठीक है जी। नीचे 100 दुश्मन हो जाए, इसकी निगाह सीधी होनी चाहिए, वो दुश्मन फेल है भाई साहब, है ना। आप ईमानदारी की राह पकड़ो। घर से निकल के चलते हैं जैसे आप काम धंधे के लिए, तो आपको पता भी चुनौतियाँ, और हर रोज नई चुनौती नई चुनौती। अरे साहब 24 घंटे ही चुनौती है, 24 घंटे चुनौतियों की चुनौती। क्या करोगे? तो या तो डर के बैठ जाओ, और बीड़ा उठाया अगर कुछ सुधार करने का, तो ये छोटी मोटी चीज़ें आती रहेंगी। जिसको आपके पास, जैसे इन्होंने कहा मेरे को माल तो लेना है लेकिन लूँगा इनसे ही, समझ रहे हो, तो जिसको मेरे को माल बेचना है ना, वो आएगा, वो दबा हुआ थोड़ी ना। ठीक है जी। पंजाब के किसी भी किसान को माल बेचना, वो आएगा। कल उनको जब इंटरव्यू उन्होंने दिया है, हाथ क्या उनकी गाड़ी का ऑर्डर आ चुका उनको, वो कह रहे 300 कट्टे का ऑर्डर है जी, हम तो भरेंगे और लाएंगे। तो ठीक है यार, अब वो दबेंगे तो नहीं आएंगे, है ना जी। वो नहीं आएंगे, फिर भी अगर इसने भेजना होगा तो भेज देगा। ठीक है जी। मैं बिना बात की चिंता करूँ क्यों, है ना। चिंतन करो, चिंता नहीं करो, भाड़ में गई दुनिया। ठीक है जी। तो अभी ग्राफ ऊपर की तरफ है लगातार। ग्राफ ऊपर की तरफ है, और माल लेके थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आराम से, ऐसे भी नहीं लो कि कल को कोई माल ख़त्म होने वाला। मैं बार बार बोल रहा हूँ, माल बचेगा है, आराम आराम से संभल के लो कि जिसमें आपको 2 पैसे मिले। ऐसे नहीं लो भड़बड़ा के कि आगे नुकसान हो जाए। ठीक है जी। माल बहुत है, इसमें माल अलग अलग राज्यों में ज़्यादा है, आराम आराम से लो, मिलेगा और कमाई होगी। और ये जो रेट है असम ले, एक कुदरती प्रसाद है ऊपर वाले का, जो अब की बार भी ये इतने रेट है। ये सब भगवान को धन्यवाद दें। ऐसा तो नहीं होने का जी अभी रेट हैं, अभी सारे स्टॉक की तरफ हैं, बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए। सब बात किसको कहते हो? बाद का मतलब भी सारा ने रोक रखा, बाद में सब और इससे ज़्यादा। बात किसको कहते हैं? बाद का मतलब है कि नवंबर के बाद सब निकालने लगे। ऐसा है भाई साहब, सिंपल सा ना बिजनेस का फंडा है, सिंपल सा। आपने कोई भी चीज़ ली, जब उसे 2 पैसे मिल रहे हैं, वो बेच के पैसा अंदर करना चाहिए। अब हर एक की क्षमता है, किसी को 5 रुपये किलो सेटिस्फाइड है, और कोई 3 गुना होने पे भी सेटिस्फाइड नहीं है, जैसे पिछले सालों में हमने देखा। ठीक है जी। तो उसका आप क्या कर सकते हो? उसका क्या आप बता सकते हो कि ये समय, इसकी सीमा क्या है, तेजी की सीमा क्या है? आप कहाँ उसको आंकलन करेंगे? ठीक है लोग जी। 200 बैठे हैं, कोई 300 बैठा है, कोई 400 बैठा है। भैया जैसे ही इसके पैसे बने, 20 किलो, 30 किलो, 40 जी। किलो मिलो, बेचो, जब पैसा अंदर को फिर खेल लेना ना। ठीक है जी। पैसा अंदर करके फिर खेल लेना। बाकी हम कहें कि खुदाना ने बोली दिया डबल होगा, कल और मजाक उड़ रहा था, एक ट्रोल हो रहा था मैं कि खुदाना ने बोल दिया डबल होगा। एक मिनट, एक, हाँ जी बाबू जी, एक मेरे पहली बार आया जी, मैंने आज फ़ोन सुन लिया जी, किसी का ऐसा कोई फ़ोन नहीं था जी। कहाँ था मैं? वहीं पर पहाड़ों में। पहाड़ों में कहाँ था यार, क्या बात है। तो वैसा उसकी कोई ना सीमा नहीं होती नफ़े की। ठीक है जी। आपको लगता है कि मेरे लिए 20 रुपये किलो बहुत है, पहली फुर्सत में माल बेच के 20 रुपये किलो अंदर कर लेना। ठीक है जी। आपको लगता है मेरे लिए डबल बहुत है, हो जाए तो माल बेच लेना।
और फिर 3 गुना 4 गुना 10 गुना उन्हें बहुत लोग बैठेंगे। अच्छा, ये गुजरात वाले तो कभी घाटे में जाते हैं जी बिजनेस के मामले में? आपने एक चीज़ देखी गुजरात वालों की, बताता हूँ। ये आए, ये आके आपने कहा आ जाओ, ये नहीं आए, ये उधर बैठे। भैया गुजराती बहुत ठंडे लोग होते हैं, आराम से पहले देखते हैं, उसके बाद विचार करते हैं, फिर कुछ काम करते हैं। पहले लेकिन जो कहते हैं वो 100% उनका सक्सेस जाता है। पहले अभी ये हमारी बातों में से वो तथ्य निकाल रहे हैं। तो ये गुजरात वालों से सीखने की जरूरत है। भाई साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा कि बहुत ठंडे दिमाग से चलते हैं आप लोग। ठीक है जी। तो सर मुनाफे की कोई समय सीमा नहीं है, कोई उसका एक बाउंडेशन नहीं है। जहाँ लगे मेरे हिसाब से पैसा अंदर करो, फिर आगे चलो। ठीक है जी। व्यापार में आप घुसे रहोगे, आप जवान रहेंगे और आप कमाते रहेंगे। आपने लेके बैठ गए तो वो एक सीधा सीधा जुआ है, ठीक है जी। या हार या पार। मैं इतना जानता हूँ। लोग कहते हैं इसमें बहुत माल है, कॉन्ट्रैक्ट खेती करता है। मेरे को कॉन्ट्रैक्ट खेती का ना स्पेलिंग भी नहीं आते कॉन्ट्रैक्ट के, समझ गए? तो हाँ, दुआ देना कि मैं खेती में किसानों को और मदद कर पाऊँ। ठीक है जी। जो मैं अभी कर रहा हूँ इससे और आगे मदद कर पाऊँ, ये दुआ दो आप कि जिससे उन लोगों का भला हो। चलिए, धन्यवाद जी। राम राम राम। राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है जी। तो बीच के हिसाब से आप एक बार क्वालिटी देख लीजिए। ये माल पड़े हैं, इससे छोटे में ये चीज़